हम देख लेते हैं कि आरईएफ फॉर्म हम बनाते कैसे हैं। तो आरईएफ फॉर्म में हम सिर्फ जो मैट्रिक्स हमारे पास होता है उसमें सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे कि आर आई जे है टाइम्स के, यानी कि मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ ith रो विथ के एंड ऐड टू jth रो। फिर आर आई जे आई और जे रो को इंटरचेंज करो। वैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो सारे ऑपरेशंस पढ़े वो सारे लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ रो ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ऐसे, रो ऑफ ए मैट्रिक्स है। आर, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, दैट इज़ आर जो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, हुज डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है आपको ए 1 2 3 4, ठीक है, और अगर इसका रैंक अगर मान लेते हैं कि रैंक 2 है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर से 2 क्रॉस 2 का कोई भी डिटर्मिनेंट हम ले ले तो वो एटलीस्ट कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। अगर हम 3 क्रॉस 3 भी ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसा कुछ लेते हैं और मान लेते हैं कि इसकी रैंक 3 है, तो इसमें 3 क्रॉस 3 का कोई भी हम एडजेसेंट डिटर्मिनेंट ले ले, एडजेसेंट रोज या फिर कॉलम्स को लेकर, और जो डिटर्मिनेंट बनता है वो एटलीस्ट कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। एवरी हायर ऑर्डर देन आर डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें दे रखा है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ठीक है, और इसकी अगर मान लेते हैं कि रैंक 2 है, तो अगर इसमें 3 क्रॉस 3 का कोई भी हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो वो हमें उसका डिटर्मिनेंट हमें ज़ीरो मिलेगा। अगर हम 4 क्रॉस 4 का कोई भी डिटर्मिनेंट ले लें तो भी हमें ज़ीरो मिलेगा। उसे डिनोट ऐसे किया जाता है। अब हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ये 3 मेथड्स है। डिटर्मिनेंट फॉर्म मेथड, या कह सकते हैं डेफिनेशन मेथड, फिर यह है आरईएफ मेथड, फिर है नॉर्मल फॉर्म। तो पहले डेफिनेशन मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, लेट्स से ये कोई मैट्रिक्स है, उसमें m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है। तो हम सबसे पहले तो ये के ऐसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम ऑफ m और n। m और n में से जो छोटा होगा वो नंबर हम पिक करेंगे, और वो नंबर पिक करने के बाद इस मैट्रिक्स के अंदर से उस ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट हम लेंगे। अब डिटर्मिनेंट लेने का भी तरीका होता है, ये नहीं कुछ भी ले रहे हैं, एडजेसेंट कॉलम्स के हिसाब से डिटर्मिनेंट लेना होता है, और उसका हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट। और अगर हमें वो ज़ीरो मिल रहा है तो हम k की जगह k-1 रखेंगे और फिर से ये प्रोसेस करेंगे। ये आ गया। अब इसके बाद फिर से ये चीज़ होगी, पिक ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। अब क्योंकि k की जगह हमने k-1 रखा है तो यहाँ पे k-1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम देखेंगे उस हिसाब से। और अगर हमें k की वैल्यू 0 मिल जा रही है, अगर हमें k की वैल्यू अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल जा रही है तो जो k है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये है डेफिनेशन मेथड। ये थोड़ी लेंदी मेथड है, क्योंकि इसमें अगर हमें 5 क्रॉस 5, लेट्स से 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स दे रखा है, और अगर हमें फाइंड करना है इसकी रैंक, और फॉर एग्जांपल इसकी रैंक लेट्स से 2 है, ठीक है, तो हम पहले तो k की जगह 5 रखेंगे और फिर देखेंगे। अब क्योंकि इसकी रैंक 2 है इसलिए उस 5
ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमें 0 मिलेगा, तो ये 0 होगा। अब k की जगह 5 है तो हम फिर 4 असाइन करेंगे यहाँ पे जो k है, फिर उसे हम 4 के लिए देखेंगे। 4 क्रॉस 4 का इस मैट्रिक्स के अंदर से जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसे सॉल्व करेंगे और ऑल पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स हम देखेंगे। ये नहीं सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट लिया, एवरी पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स हम देखेंगे और वो सारे ही 0 आने चाहिए, तब जाके फिर हम उसके पहले की वैल्यू पे जाएंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे 5 का डिटर्मिनेंट हमें 0 मिला, तो हम अब 4 के लिए चेक करेंगे। तो अगर हम 4 के इस मैट्रिक्स के अंदर 4 क्रॉस 4 के सारे पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स हम निकालेंगे और उन सारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, और अगर हमें वो फिर से 0 मिल रहा है तो हम 3 पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि रैंक 2 है तो यहाँ पे 4 क्रॉस 4 के सारे डिटर्मिनेंट्स 0 आंसर मिलेगा हमें। अब क्योंकि हमें 0 मिला हम 3 पे जाएंगे। 3 क्रॉस 3 के इस मैट्रिक्स में से जितने भी पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स हैं वो सब हम चेक करेंगे और वो सबके 0 आएंगे। उसके बाद हम 2 क्रॉस 2 के सारे पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स देखेंगे, और अगर हम वो देखेंगे तब जाके एटलीस्ट कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट होगा जो 2 क्रॉस 2 का होगा और नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसलिए ये वाली मेथड थोड़ी सी लंबी होती है। नेक्स्ट है REF मेथड। हमने अभी पहले पढ़ा कि REF हम कैसे फाइंड REF क्या होता है। तो इसमें REF पहले तो कन्वर्ट मैट्रिक्स टू REF फॉर्म एंड देन नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने सारी कंडीशंस तो अभी पढ़ी है। तो सारे 0 रोज सबसे लास्ट में आनी चाहिए। लेफ़्ट से राइट साइड जाते वक्त फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर या नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमें वो 1 मिलना चाहिए, उसे हम लीडिंग 1 कहते हैं। और जो लीडिंग 1 होता है उसके नीचे और राइट हैंड साइड की तरफ दूसरा लीडिंग 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है REF की। तो हम पहले तो जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है उसे हम REF फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। फिर हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो REF में जैसे हमें पता है कि सिर्फ हम रो ऑपरेशंस लगा सकते हैं। इस फॉर्म नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम रो ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, और कुछ कुछ करके हमें जो मैट्रिक्स है उसे इस फॉर्म या फिर ये फॉर्म या ये फॉर्म या ये फॉर्म में लाना होता है। और जो नॉर्मल का जो ऑर्डर होता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी अंदर जो बनेगी उसका जो ऑर्डर बनता है वो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। जैसे कि इसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जैसे 1 0 0 1 0 0 0 0 0। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा आइडेंटिटी जैसा बन रहा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं I 2 0 0 0। ठीक है, तो इसकी रैंक हमें 2 मिलेगी।